आतंकी पर सवाल पूछा तो मुसलमानों को लग गई मिर्ची। निकल नहीं चल खराब कर रहा हूं। एनएमएफ के पत्रकार से मारपीट करने के लिए दौड़े। मैंने कह दिया नो कमेंट वो मना कर रहा है अपने साथ ले जाकर समझाने की दी धमकी। तू आजा तो लोग कल होने को मैं वो बताऊं आज डिटेल हूं दूंगा तो आज मैं कसम हूं दूंगा तो सारी डिटेल मैं वो बता दूं। भाई डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो यार देख मुजम्मिल के पड़ोसियों ने पत्रकार से की बदतमीजी। इनके अंदर इतना जाहिलियत कहां से आई है? कहां कैसे में रिश्तेदारी में जो मैं बात बताऊंगा वो कहाँ पता भाई साहब तुम बता। मैंने वो करो थी वीडियो बंद कर ले बन गो होन तेरा चैनल जा। शख्स को असलियत बताने से भी रोक दिया। रूम ले रखा था भाई वो उसने रूम ले रखा था वो ना ले रखा वो कहां अरे सुनो मेरी फरीदाबाद के जिस मकान से मिला था 2900 किलो विस्फोटक, मुजम्मिल को बचाने के लिए मुस्लिम लड़के पत्रकार से भिड़ गए। गौर से देखिए इन चेहरों को। क्या इनकी ये हरकतें पूरी कौम पर शक करने के लिए मजबूर नहीं करती? कुछ कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, तो कहते नहीं है सीधा सुनवाते हैं। तो भाई आप इसके अंदर कभी इलाज कराने गए हो? हॉस्पिटल के अंदर कभी गए होगी? आपका जान पहचान है? फिर आप किसी और से बात कर लो आप, मैं खाना खा रहा हूँ उस टाइम बिजी। थोड़ा सा अगर बात करोगे तो अच्छा रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी में इसमें क्या है, आपके आसपास के लोग भी जाते होंगे हॉस्पिटल के? नो कमेंट्स। कभी नहीं गए। आतंकी राशिद के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहोगे? मैं नहीं जानता। अभी डॉक्टर के रूप में आतंकवादी ही आप लोग के सामने बैठा हो और आपको और देश को डराने की कोशिश कर रहा हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहोगे? राशिद साहब में क्या करना चाहिए? किसी और से बात करो, मुझे नहीं पता। राशिद के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहोगे? मैं जानता ही नहीं कौन है, क्या है, कहाँ से आतंकवादी पकड़ा गया है, आतंकवादी मानते मुझे क्या पता कौन है, कहाँ का आतंकवादी है। मैं कैसे बताऊँ, क्या क्या कहूँ मैं? अगर उसके पास से हथियार मिले हैं, बारूद मिले हैं, तो आतंकवादी हो सकता है ना? यार जबरदस्ती खा बगाएगी। निकल नहीं चल मैं खराब कर रहा हूँ। निकल जाऊं चल। पत्रकार क्या पूछ रहा था? यही ना कि पड़ोस से आतंकी पकड़ा गया है? यही ना कि आपके पड़ोस के मकान से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है? यही ना कि जो पकड़ा गया क्या वो आतंकी था? या फिर यही ना कि क्या आपको मुजम्मिल या उसे किराए पर घर देने वाले इकबाल के बारे में कुछ पता है? पता होता तो बता देते, नहीं पता होता तो नहीं पता कहकर आगे बढ़ जाते। लेकिन चल निकल, मूड खराब कर दिया। आज चल मिल, तुझे समझाता हूं। चल वीडियो बंद कर के साथ साथ मुझे नहीं पता वो आतंकी था या नहीं, ये कैसा जवाब हुआ भाई? और इतनी मिर्ची किस बात की लग रही है कि पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई? देश का सच्चा मुसलमान तो देश हित में सबसे पहले बात करेगा या फिर आतंकी के नाम पर बगले झांकने लगेगा? और अगर बगले झांकने लगेगा तो माफ कीजिएगा जनाब, फिर तो आप पर शक होगा। हद तो तब हो गई जब आसपास खड़े मुसलमानों ने पत्रकार को घेर लिया और दबाव बनाने की कोशिश की। मैंने मैंने कह दिया नो कमेंट, मैं जानता नहीं। भाई कैमरा क्यों बंद कर रहा है भाई? जब वो मना कर रहा है तो जा रहे हैं, मना कर रहे हैं तो प्यार से बात कर। जबरदस्ती लाइक लेने चाह रहे तो जबरदस्ती क्या बात कर रहा हूँ तो क्या जबरदस्ती है भाई? सही बात नहीं कैमरा मना कर देते ना तो खाना दो। नहीं तो आप लोग भड़क क्यों रहे हो? मैं आतंकवादी की बात कर रहा हूँ तो आतंकवादी के बारे में पूछ रहा हूँ तो भड़क रहे हो भाई साहब। भड़कने की जरूरत थोड़ी है आप लोगों की यार। आप समझ से खा लो वहाँ मिले थे हम लोग यार, तो हमारे आप समझ से खा लो नहीं बढ़ा रहे तुम। आप कैमरे सामने समझ से खा लो। नहीं माइक पे हाथ क्यों मार रहे हो? ठीक है माइक पे हाथ मत मारो, बात कर रहा हूँ। आओ इस तरफ आओ, आओ। अरे काम है, मैं काम कर रहा हूँ भाई, कुछ गलत कर रहे हो क्या? आपका काम पूछने को पूछे, हम कोई बात नहीं। आपके लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, आतंकवादी के बारे में, और क्या करना चाहिए ऐसे? फिर अच्छी बात है, हम तो ये करो कोई बात, हमें तो ये पता है नहीं भाई साहब, पर हमें ये पता नहीं भाई साहब। भाई साहब ऐसा बदतमीजी नहीं करते जो आपने बोला ना, जिस तरीके से ऐसा नहीं करते। यहाँ की लैंग्वेज ही है, बदतमीजी नहीं है। ये लैंग्वेज ऐसे चल निकल, हाँ ऐसे बोलते हैं यहाँ पे सबको।
अब बड़ों को ऐसे बोलते हैं घर में भी? नहीं 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 हाँ? छोड़ना है, ये जुम्मा हो रहा भाई साहब तू अब। नहीं नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर, मैं उनकी बात तू कर रहा आजा तो लो कॉलोनी के मैं वो बताऊं आज ये- डिटेल हूं दूंगा तो आज मां कसम हूं दूंगा तो सारी डिटेल मैं वो बता दो। कहाँ बुला रहे हो? जहां अभी जहां तू आयो आपके घर पे? हां भाई जहां तो ही मैं तो उदी भाई डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो यार? यार अब देख हाँ? ये दबंगई, ये जाहिलियत की पराकाष्ठा, तू तड़ाक, बदतमीजी, जरा सोचकर देखिए अगर कैमरा चालू ना होता तो ये लड़के पत्रकार सुमित का क्या हाल करते। ये जानते हुए कि कैमरा चल रहा है तब इनका ये हाल है कि धमकी दी जा रही है कि आ तू मुझे मिल। आपको एक हैरानी की बात बताऊं, ये जो लड़के अचानक से प्रकट हो गए ना यहां पर, थोड़ी देर पहले इन्हीं लड़कों से इकबाल के घर के सामने ही सुमित ने बात करने की कोशिश की थी। वहां भी ये लड़के ऐसी ही बदतमीजी कर रहे थे और जब सुमित अल फला यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचे, वहां पर जो दुकानें बनी हुई हैं उनमें बैठे हुए लोगों से बात करने लगे तो ये पीछे पीछे पहुंच गए। 200-300 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में। ये लड़के क्यों पीछा करके पहुंचे, मंशा क्या थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये आतंकवादी जो पकड़ा गया यहाँ से, कहां पकड़ गो ये बता रहे हैं कि जो है इकबाल किसी को दिया हुआ था यहाँ पे रहने के लिए। यहां पकड़ गो अल फलाम जाओ यार भाई हाँ? अल-फलाम। अल-फलाम में पढ़ाता था, लेकिन बोलते हैं यहाँ पे जो है बम बारूद और यहाँ ना रहा तू बालक से यार कहा पूछ बालक रहा से नहीं पूछ रहा, बालक खुद ही बोला था। और कहा पूछ रहा आपका नाम क्या है? शाहरुख मेरा नाम भाई। शाहरुख भाई, इनके अंदर इतना जाहिलियत कहाँ से आई है? कहाँ से कूट कूट के भरा हुआ है देश के विरोध में ऐसे लोगों के? कैसे में रिश्तेदारी में सो जो मैं बात बताऊंगा वो कहाँ पता भाई साहब। तुम बता तैरने कही कि इतने कूट कूट के उनके अंदर जाहिलियत कहाँ से भरी हुई है, ये तो हमको नहीं मालूम है। सपोर्ट तो लोकल करते हैं ना यही के लोग। हैं? कौन कर रहा कौन कर रहा है? तैने कहानी सुन ली हमने तो आज तक को देखा भी नहीं है उसको। हम यहीं के रहने वाले हैं यहाँ का। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैंने करो त्याग वीडियो बंद कर ले बन गो होन तेरा चैनल जा। जाहिलियत का सवाल किसी और के लिए पूछा जा रहा था, लेकिन हरकतें इन लड़कों की भी ऐसी ही थी। गौर से पहचान लीजिए इन चेहरों को। बात देश की हो, बात सही गलत की हो, उसमें अगर ये व्यवहार एक पत्रकार से इन लड़कों का है तो फिर सवाल उठने लाजमी है। पत्रकार के साथ ऑन कैमरा बदतमीजी करना अच्छा लग रहा है, लेकिन आतंकी के सवाल पर इनके सीने पर सांप लौट रहा है। हाँ, एक शख्स ने कुछ बताने की कोशिश की भी तो उसे भी इशारा करके रोक दिया गया। रखा था भाई ये इसमें रूम ले रखा था वो क्या बना ले रहा वो इशारा कर रहे हैं। अरे सुनो मेरी, वो यहाँ से नहीं हुआ था, वो बताया अभी यहाँ पे रूम ले रखा था उन्होंने। वो अलफला में कोई रूम है उसका, फला के लिए बोल रहे हैं। यहाँ अलफला में रहते थे वो बंदा, कोई डॉक्टर है अलफला के अंदर। नहीं, अरे भैया, इशारा किया जिस तरीके से। अरे सर सुनो, वो अलफला के अंदर रहता था वो, उसने वहाँ पे कोई रूम वूम ले रखा था, उन्होंने वो रूम ले रखा था, उन्होंने गलत करा है जो भी करा है उसने। नहीं, अभी आपने बताया कि यहाँ पे उसने रूम ले रखा था यहाँ पर। नहीं अलफला ये अलफला में ले रखा था। हाँ अलफला के ले रखा था उसने। नहीं, यहाँ नहीं था वो, अलफला के अंदर था रूम। 200 मीटर आ गया भाई। ये यहाँ रहा है। हाँ, वहाँ पे गया था, वहाँ पे तो वो पढ़ाता भी था, वहाँ पे रहता भी था वो, अलफला लेकिन में ही उसने एक रूम और भी ले रखा था जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है। नहीं नहीं यही बता रहा है कोई इकबाल नाम का लड़का। नहीं, वो अलफला में बताया था रूम, उसका अलफला में रूम बताया था। ये बदतमीजी, ये तू तड़ाक, ये सब सोचने पर मजबूर करती है कि आतंकी के सवाल पर जवाब देने में दिक्कत हो रही है, लेकिन पत्रकार को घेरकर उसके ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। और फिर जब सवाल उठते हैं तो पूरी कौम को बुरा लग जाता है। लगना नहीं चाहिए। बहिष्कार करने की जरूरत है ऐसे समाज की जो देश हित में योगदान देने के नाम पर पत्रकारों को ही घेरते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। सच बताइए, क्या इस वीडियो को देखकर आपको डर नहीं लगा? क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि अगर पत्रकार का कैमरा ऑन ना होता तो उसकी जान पर बना सकती थी? ये बतौर नागरिक आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी वाकिफ रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। इस पूरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि घूमकर इन्हीं लड़कों के पास पहुंचे और इन्हें एहसास हो कि इनका असली चेहरा कैमरे में कैद हो चुका है। फरीदाबाद के धौज गांव से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल, संवाददाता सुमित तिवारी और आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।